मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कब्रिस्तानों पर माफिया का कब्जा खत्म कराने में इंतजामिया मदद करे। कमिश्नर कराची शहर में काम के हवाले से बहुत मुतहर्रिक हैं, हमारे साथ ताउन करें। रेंजर्स और पुलिस की मदद के बगैर शहर के कब्रिस्तानों को माफिया से खाली नहीं कराया जा सकता। आज भी बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां ये माफिया काबिज है। मैं सिंध गवर्नमेंट से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने काफी दफा पुलिस को भी, रेंजर्स को भी लिखा है कि हमारी हेल्प की जाए, इस माफिया से निजात दिलाई जाए। हमारे पास ना तो मैजिस्टेरियल पावर्स हैं कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। मैं कमिश्नर साहब से कहूंगा कि ये एरिया है काम करने का। जो माफिया बैठा है कब्रिस्तानों में, कमिश्नर साहब इसको रिमूव करें यहाँ से, उस माफिया को हटाएं ताकि केएमसी के कब्रिस्तानों में केएमसी के डिपार्टमेंट जाके बैठे और काम करे। केएमसी के डिपार्टमेंट के लोग जब जाते हैं आगे से फायरिंग होती है। इतना मजबूत माफिया है। इस वक्त हर जिले में एक बड़े कब्रिस्तान की जरूरत है। हुकूमत सिंध इसके लिए जमीन अलॉट करे। अजीमपुरा कब्रिस्तान के 4 एकड़ हिस्से को कब्जा माफिया से वागुजार कराकर 5000 से ज्यादा कब्रों की गुंजाइश निकाली है। इस तौसीई मंसूबे पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए के अखराजात हुए हैं। ये 14 एकड़ पे ऑलरेडी कब्रिस्तान है, 4 एकड़ हमने इंक्रोचमेंट खत्म करवाई है। यहाँ से, यहाँ बहुत अजीब अजीब किस्म की हरकतें और काम होते थे। एक माफिया बैठा हुआ था यहाँ, उससे निजात पाई है हमने। और ये 4 एकड़ जो है अवाम के लिए हमने क्लियर किए कब्रिस्तान के हवाले से। वो कब्रिस्तानों का जो मॉडल कब्रिस्तान है उनका काम रुका हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एडीबी के पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे। अब सिर्फ तनख्वाहों के पैसे मिल रहे हैं। पहले कुछ डेवलपमेंट के पैसे मिल जाते थे, जो अलोकेट किए गए थे उससे आधे मिलते थे, अब वो आधे भी नहीं मिल रहे हैं। अजीमपुरा कब्रिस्तान के तौसीई मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर कराची ने कहा कि कब्रिस्तानों की देखभाल और नए कब्रिस्तानों का कयाम बल्दिया की जिम्मेदारी है। हम अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं, ताहम हमारे पास जो वसाइल हैं इनमें रहते हुए ये जिम्मेदारियाँ पूरी करना मुश्किल है। एडीबी न मिलने के बाद 3 मॉडल कब्रिस्तानों का काम रुका हुआ है। कराची के जो केएमसी काम कराती है वो तकरीबन सारे रुके हुए हैं। उसके बाद नए साल का बजट आया 19-20 का, उसका अभी तक पहला क्वार्टर नहीं मिला, अब दूसरा भी ड्यू हो गया है। अब ये वो शहर है, ये वो केएमसी है जो पूरे मुल्क को 65 से 70% देता है ये शहर, और सिंध को 95% देता है ये शहर। और ये शहर खुद तरसा हुआ है। जो चंद डिपार्टमेंट हमारे पास हैं उनको भी हम मेंटेन नहीं कर सक रहे हैं उस रिसोर्स के साथ। मेयर कराची ने कहा कि 1990 के बाद पहली मर्तबा कब्रिस्तानों की तौसी पर तवज्जो दी जा रही है क्योंकि ये इस वक्त शहर की बड़ी जरूरत है। शहर के कब्रिस्तानों में मजीद तदफीन की अब गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 8 अरब रुपए रिलीज हुए हैं वो साबिक हुकूमत के कराची पैकेज का हिस्सा है। नई गवर्नमेंट के पैसे नहीं है ये। नई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को सही तरह से यूटिलाइज कराए, और वो करा भी रही है। मगर जहां फायर डिपार्टमेंट का मामला आता है, फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनरी भी मैंने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को लिख के दी थी कि ये परचेज की जाए। अब सारी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। पहले KIDCL था, अब SIDCL है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। अब किस बात का डिले है? सिंध गवर्नमेंट ने भी आज तक कराची को कोई ऐसी जगह नहीं देनी चाहिए कि एक बड़ा हर डिस्ट्रिक्ट में कब्रिस्तान बनाया जाए। सिंध गवर्नमेंट के पास जमीन है, उसको चाहिए कि 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा कब्रिस्तान दे ताकि लोगों का ये मसला हल हो।